जय हिंद। हम आपके लिए आज फिर से लेकर उपस्थित हैं कल की तरह प्रमेय नंबर 3, ये कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। कल ठीक इसके अपोजिट थी। वो क्या थी? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और आज क्या है? वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो जीवा पर लंब होती है, इसके लिए वृत्त के बारे में बात हो रही है। तो पहले वृत्त का चित्र बनाएंगे। वृत्त का चित्र बनाया, वृत्त के केंद्र, उसका कहीं केंद्र है, जीवा के मध्य बिंदु, कोई जीवा एक खींच ली, जीवा का मध्य बिंदु ये रहा ए बी, इसे कुछ कह सकते हैं, चलो एम कह दिया, मध्य बिंदु है। केंद्र ये ओ है। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा मिला दी, मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो कोण बनेंगे वो निश्चित रूप से कितने 90 डिग्री के बनेंगे। तीर के चिन्ह लगा लेते हैं, किसी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी लगा सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज लगाइए या एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, ये केवल कोण को पढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तो वही 4 हेडिंग हैं जिन्हें आप जानते हैं। पहला नंबर 1, ज्ञात है। ज्ञात वाले में हमने दिया है या ज्ञात है, इसके लिए बताया था कि आप शॉर्ट फॉर्म उसकी इस प्रकार से लिख सकते हैं, COR। C मतलब सर्किल, O का मतलब ओरिजिन, R का मतलब रेडियस, यानी कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या उसकी R है। COR, COR एक वृत्त है जिसमें AB जीवा तथा उसका मध्य बिंदु M है। मध्य बिंदु M है। ये पहली हेडिंग आपकी हो गई कंप्लीट। COR एक वृत्त है जिसमें AB जीवा तथा उसका मध्य बिंदु M है। अगली हेडिंग क्या डालते हैं? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण AMO बराबर कोण BMO और बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अथवा अर्थात ये भी लिख सकते हैं, कोण न लिख के ये लिख सकते हैं, AB लंबवत OM, ऐसा भी लिख सकते हैं। या तो ये दिखाना पड़ेगा ये कोण 90 डिग्री के है, या आपको ये दिखाना पड़ेगा इधर और इधर ये इस पर भुजा कैसी है? लंब है। नंबर 3, तीसरी हेडिंग डालते हैं। वो क्या डालते हैं? रचना। रचना में किसी की सहायता लेते हैं। उसमें आपने जिस तरीके से सहायता ली थी इसमें भी उसी तरीके से सहायता ले सकते हैं। इसे मिला दिया किससे? A से मिला दिया तो ये त्रिज्या का काम करेगा। इसी प्रकार इसे भी मिला दिया किससे? B से मिला दिया, ये भी त्रिज्या का काम करेगा। तो OA तथा OB को मिलाया, OA तथा OB को मिलाया, दोनों को मिला दिया। उसके बाद नंबर 4 हेडिंग उपपत्ति।
उपपत्ति आ रही होगी। ये हेडिंग है आपको समझ में कि जो ज्ञात है वो उसमें क्या दिया जा रहा है उसके बारे में लिखा है क्या ज्ञात है। एक प्रकार का व्रत है, व्रत में एक जीवा है, जीवा में एक मध्य बिंदु है, उसे केंद्र से मिलाया गया। हमें सिद्ध ये करना है कि ये इस पर जो रेखा लंब जो डाला गया है, जो मतलब मिलाया गया है, वो इस पर क्या है, लंब है। उसके बाद सिद्ध करना है ये लंबवत सिद्ध करना है। रचना में इन्हें मिला के हमने क्या किया, दो त्रिभुज प्राप्त कर लिए, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज प्राप्त कर लिए। जैसे ही आपने दो त्रिभुज प्राप्त किए वैसे ही क्या होगा, इन्हें समरूपता सिद्ध कीजिए। त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में, इन दोनों त्रिभुजों में कोई 3 पॉइंट आपको ऐसे समझ आने चाहिए जो आपस में बराबर हो। तो क्या क्या है उन्हें नोट करना पड़ेगा। OA बराबर OB तर्क के साथ, OA बराबर OB क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, वो भी वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद एक पॉइंट उसने खुद कहा है, ये उसका क्या है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो निश्चित रूप से इधर की दूरी और इधर की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। अर्थात AM बराबर BM, यहां लिख सकते हैं M, AB का मध्य बिंदु है। M जो है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु है। इसके बाद और देखेंगे तो क्या है, OM बराबर OM, ये क्या है, ओवेनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है, आपको 3 पॉइंट मिल चुके हैं, 3 पॉइंट मिल चुके हैं निश्चित रूप से। जब 3 पॉइंट मिल गए हैं तो क्या कर सकते हैं, अब इन 3 पॉइंटों का, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो भुजा 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 3 बार लिखना पड़ेगा। भुजा भुजा भुजा, समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से त्रिभुज AMO सर्वांग सम त्रिभुज BMO। तो ये दोनों जो त्रिभुज थे वो कैसे है, निश्चित रूप से कैसे है, सर्वांग सम है। जब सर्वांग सम है तो क्या होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इस प्रकार से होंगे जब सर्वांग सम है। अतः आप कह सकते हैं, अतः कोण AMO बराबर कोण BMO, AMO और BMO कोण बराबर बराबर होंगे। जब बराबर बराबर होंगे तथा AMB एक सीधी रेखा है, AMB है वो एक सीधी रेखा है। जब सीधी रेखा है तो इन दोनों कोणों का योगफल कोण AMO धन कोण BMO बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोण AMO धन, इसकी जगह भी लिख सकते हैं कोण AMO बराबर 180 डिग्री। तो ये कितने हो गए, 2 कोण AMO बराबर 180 डिग्री। 2 कोण AMO बराबर 180, ये 2 से कट जाएंगे कितने बार, 90 बार। तो इसका मतलब कोण AMO बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री और बराबर कोण BMO। तब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AB
लंबवत OM, यही सिद्ध करना है। यही सिद्ध करना है। आ गया होगा समझ में। उत्पत्ति ज्यादा कठिन नहीं होती है, आप उसी के अनुसार त्रिभुजों में या कोणों में पाइथागोरस प्रमेय जैसा लगता है वो कर सकते हैं, वही करना है। वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, यह सिद्ध करना है। कल जो था उसके अपोजिट था, आज ये है। तो ज्ञात है, ज्ञात क्या है कि वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत एक AB जीवा है जिसका केंद्र O है, जीवा का मध्य बिंदु M है। सिद्ध करना है कि जो कोण बन रहे दोनों तरफ वो कैसी, ये रेखा इस पर लंब होगी। लंब सिद्ध करना है, या ये भी लिख सकते हो कोण AMO बराबर कोण BMO और बराबर 90 डिग्री। रचना AM तथा BM को मिला, OA तथा OB को मिलाया। उत्पत्ति में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के अंतर्गत देखेंगे जब, तब OA बराबर OB क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। AM बराबर BM क्यों है, क्योंकि वह उसका मध्य बिंदु दिया गया है। OM बराबर OM क्यों है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। तो भुजा भुजा समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज। जब समरूप त्रिभुज हो गए तो कोण, अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा क्योंकि समरूप ही त्रिभुज है। ऐसे ही ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये कोण कैसे होंगे, बराबर। आप नोट कर लिया, AMO कोण बराबर कोण BMO। अब AMB एक सीधी रेखा है, जब सीधी रेखा है तो इधर का कोण और इधर का कोण, इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश। यहां से AMO BMO की जगह रख दिया आपने क्या, AMO रख दिया। जब AMO रख दिया तो ये जुड़ के कितना हो गए, 2MO, 2 से कट गए 90 बार। तो जब ये 90 आया तो ये भी 90 होगा। ये दोनों कोण कैसे हो गए, 90 डिग्री हो गए। अर्थात ये 90 है, ये 90 है। इसका मतलब क्या है कि जो AB रेखा है वो OM पर लंब है और यही सिद्ध करना है। अतः नीचे आप फिर से कह सकते हैं, अतः वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होगी। कल मिलेंगे फिर इसी टाइम आपको अगली प्रमेय लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।